गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं सुनील पांडे। स्वागत है आप लोग का हमारे स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिजिक्स का है। आविष्ट चालक की ऊर्जा का व्यंजक अथवा सिद्ध करें कि U बराबर Q²2C या U बराबर 1/2 CV² या हाफ CV²। ये जो क्वेश्चन है वो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक आध बार पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन का प्रूफ करेंगे कि U बराबर Q²2C या U बराबर हाफ CV² कैसे होता है, या आविष्ट चालक की ऊर्जा का व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं। तीनों में से कोई बात लिखा रहे तो उसका जो सॉल्यूशन देंगे वो जो हम अभी दे रहे हैं वही देना है। ठीक है, देखिए कुछ बेसिक बात पहले कर लेते हैं जो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो बेसिक बात है वो ये है कि विद्युत धारिता का फॉर्मूला होता है धारिता C बराबर Q/V, यानी कि कैपेसिटी इक्वल टू चार्ज बाई पोटेंशियल। ठीक है, धारिता बराबर आवेश बटा विभव। अगर हम इस फॉर्मूले को रिप्लेस करते हैं बाई 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा Q बराबर CV या V बराबर Q/C। ये फॉर्मूला है V का। यहाँ V क्या है? विभव है, यानी कि पोटेंशियल है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला है वो ये है कि देखिए विद्युत स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R, और पोटेंशियल का फॉर्मूला यानी कि V का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो यदि हम इन दोनों फार्मूलों में रिलेशन पता करें कि U में और V में क्या रिलेशन है, तो U वाला जो फार्मूला है उसका फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R, और V का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये दोनों ही फार्मूले में है। उसके बाद बटा में जो R है ये भी दोनों फार्मूले में है। डिफरेंस इस बात का है कि इसमें एक Q है और इसमें 2 Q है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर V वाले फार्मूले में एक और Q से गुना कर दिया जाए तो U के फार्मूले के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ से हम एक नया फार्मूला बोल सकते हैं U बराबर V गुने Q या Q गुने V। यहाँ पे U क्या है? ऊर्जा है, V विभव है और Q जो है वो आवेश है। तो एक नया फार्मूला यहाँ से ये होता है कि ऊर्जा बराबर विभव गुने आवेश, और एक फार्मूला यहाँ पर था V बराबर Q/C या C बराबर Q/V। ये हमारा बेसिक बात है जिसका उपयोग इस व्यंजक को प्राप्त करने में करना होगा। ठीक है, अच्छा विभव होता क्या है? तो हम समझाए थे कि मान लीजिए कि कोई एक आवेश का, जैसे मान लेते हैं एक प्लस चार्ज है और उसका ये क्षेत्र है, विद्युतीय क्षेत्र है, और क्षेत्र से बाहर मान लीजिए अनंत पर कोई एक आवेश रखा हुआ है और इस आवेश को उठाकर क्षेत्र के अंदर लाना है। तो लाने में हम जो काम करते हैं उसी काम को कहते हैं विभव, यानी विभव एक तरह का काम होता है। ठीक है, तो अब इन्हीं सब बेसिक बातों को लेकर इस डेरिवेशन का हम लोग प्राप्ति करेंगे। ठीक है, इसको डेराइव करेंगे, इस फॉर्मूले को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि अपने पास एक खोखला चालक है, खोखला गोलीय चालक है। ठीक है, एक गोला है जो कि खोखला है, यानी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई आवेश नहीं है। ठीक है, और एक बहुत बड़ा आवेश Q है और इस आवेश को उठाकर इस गोले के अंदर लाना है। ये हमारा काम है कि Q आवेश को उठाकर इस खोखले गोले के अंदर लाना है। तो इस आवेश को उठाकर इसके अंदर लाएंगे तो लाने में जो काम होगा वही हमारा विभव होगा। ठीक है, तो विभव की बात करनी है। अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो Q आवेश है ना, ये बहुत बड़ा आवेश है, यानी कि एक बार में यह आवेश इसके अंदर नहीं आने वाला है। तो हम लोग ये करेंगे कि इस आवेश का बहुत सारा टुकड़ा कर लेंगे और बारी बारी से टुकड़ों को उठाकर इसके अंदर लाया करेंगे। तो बेसिक बात समझ लीजिएगा कि अगर मान लेते हैं कि अपने पास 100 बोरी कुछ है और उसका अगर हम 5 टुकड़ा करते हैं 20-20 का, तो अगर हम 5 टुकड़ा करेंगे 20-20 का तो कितना बार लाना पड़ेगा? 20 बार लाना भी पड़ेगा। इसका यह मतलब है कि किसी भी वस्तु को जितने टुकड़ों में बांटेंगे उतना बार उसको लाना पड़ेगा या फिर ले जाना पड़ेगा। तो सेम वैसे ही अगर हम Q आवेश को n टुकड़ों में डिवाइड कर दें, Q/n Q/n Q/n, तो कितना बड़ा टुकड़ा हो जाएगा? वो n बड़ा टुकड़ा हो जाएगा, यानी जितना पार्ट उतना टुकड़ा। ये कहने का मतलब कि अगर 2 किलोग्राम का कोई सामान है उसको अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं 1-1 किलोग्राम में, तो 2 बार आके ले जाना पड़ेगा, यानी 2 पार्ट में डिवाइड किए तो 2 बार ले जाना पड़ा। इसी तरह Q आवेश को हम n पार्ट में डिवाइड किए हैं तो n बार इसको ले जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले चूँकि ये खोखला गोला है
इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो और कुछ भी नहीं है मतलब कि एनर्जी भी नहीं होगा, यानी एनर्जी इसका हो जाएगा 0। ठीक है, फर्स्ट एनर्जी यानी कि U1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक आवेश को यानी कि एक टुकड़े को उठाकर इस गोले के अंदर लाते हैं। तो जब हम एक आवेश को उठाकर इसके अंदर लाते हैं तो इस गोले के अंदर आवेश कितना हो गया, आवेश हो गया Q/N। ठीक है, पहला टुकड़ा तो आवेश हो गया Q/N, और जब आवेश Q/N हो गया तो विभव कितना हुआ, तो विभव के लिए फॉर्मूला क्या लिखे हैं, V बराबर Q/C यानी आवेश बटा धारिता। तो आवेश है Q/N और बटा धारिता यानी कि C, यानी फाइनली कितना हो गया Q/NC। ये हो गया विभव का मान। और जब विभव का मान पता हो गया तो लास्ट फॉर्मूला ऊर्जा बराबर विभव गुणे आवेश, ऊर्जा यानी कि U बराबर विभव, मतलब विभव हो गया Q/NC और गुणे आवेश, आवेश कितना था Q/N था, तो कितना हो जाएगा Q²/N²C। और चूँकि U1 0 था तो इसको हम U2 मान लेते हैं, यानी कि U2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा Q²/N²C, ये वैल्यू U2 का है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं कि अब एक और आवेश को उठाकर इसके अंदर ले गए। तो पहले एक आवेश लाए थे तो Q/N हो गया, एक और लेके आ रहे हैं तो Q/N फिर से हो जाएगा, दोनों हुआ ऐड, तो कितना हो जाएगा 2Q/N। तो अब अंदर में आवेश हो गया 2Q/N दोबारा ले जाने पर। तो अगर एक और आवेश को हम इसके अंदर ले जाते हैं तो कुल आवेश गोले के अंदर हो जाता है 2Q/N। फिर से हम निकालते हैं विभव, तो विभव के लिए क्या लिखेंगे, विभव बराबर होता है आवेश बटा धारिता, आवेश हो गया 2Q/N और धारिता हो गया बटा C, यानी कि हो जाएगा 2Q/NC, ये हो गया विभव। और फिर से अगर हम ऊर्जा का मान निकालते हैं एनर्जी का, तो ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, विभव गुणे आवेश, ऊर्जा बराबर विभव गुणे आवेश। तो विभव आ गया हमारा 2Q/NC और गुणे आवेश। तो इसमें आवेश हम ये नहीं लिखेंगे, 2Q/N नहीं लिखेंगे, इसमें आवेश वो लिखेंगे जिसको हम उठाकर ले जा रहे हैं, यानी कि कौन सा आवेश Q/N आवेश। ठीक है, तो यहाँ पे आवेश हो जाएगा Q/N। फाइनली अगर मल्टीप्लाई कर लें तो 2Q × Q हो जाएगा 2Q² बाई इतना, इधर कितना हो जाएगा N²C। ठीक है, सिमिलरली हम तीसरे आवेश को भी उठाकर ले जा सकते हैं, तो बारी बारी से हम आवेशों को उठाकर N बार ले जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से कुछ दिमाग लगाते हैं, दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि देखिए U1 का जो वैल्यू है वो है 0, U2 का जो वैल्यू है वो कितना है, U2 का वैल्यू Q²/N²C, U3 का जो वैल्यू है वो कितना है 2Q²/N²C। अच्छा, यहाँ 0 है तो 0 × Q²/N²C अगर कर भी लें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और यहाँ Q²/N²C है, अगर इसका आगे हम 1 मान लें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कहने का ये मतलब है कि Q²/N²C सब में है, तीनों ही कॉन्सेप्ट में Q²/N²C है। और यहाँ जब 1 था तो यहाँ है 0, यहाँ जब 2 है तो है 1, 3 के लिए कितना है 2। सिमिलरली अगर यहाँ पर 4 रहेगा तो क्या आएगा 3Q²/N²C। और इसी तरह अगर यहाँ पर 5 रहे तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 4Q²/N²C। और इसी तरह अगर बढ़ते बढ़ते अगर n रहे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे n-1, क्योंकि जितना यहाँ था उससे 1 कम n रहेगा तो n-1 Q²/N²C। तो यहाँ से हमारे पास U1 से लेकर UN तक का जितना वैल्यू था एनर्जी का वो पूरा मिल गया। और जब U1 से लेकर UN तक का मान निकल जाता है तो हम लोग टोटल एनर्जी निकाल लेंगे, यानी U टोटल का जो वैल्यू होगा वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे U टोटल के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करेंगे U टोटल का और लिखेंगे U टोटल बराबर U1 + U2 + U3 + सो ऑन UN तक। ठीक है, तो U1 का वैल्यू 0 आया था, U2 का वैल्यू है Q²/N²C, U3 का वैल्यू है 2Q²/N²C एंड सो ऑन। UN का वैल्यू है n-1 Q²/N²C। यहाँ से 0 को ऐड कर दें तो बात एक ही है, 0 को हटा सकते हैं तो हो जाएगा Q²/N²C + 2Q²/N²C एंड सो ऑन प्लस ऑफ n-1 Q²/N²C। अब हम लोग क्या करेंगे कि Q²/N²C सब में है तो कर लेते हैं कॉमन, Q²/N²C हो गया कॉमन,
इधर बचेगा 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, n-1 तक। ठीक है, इसके बाद q²/n² इंटू AP में पदों का योगफल पढ़े ही होंगे। पदों का योगफल क्या होता है पदों का योगफल होता है n/2, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म बाई 2। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, n-1 है, तो n-1/2। और उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हो गया 1 और प्लस लास्ट टर्म कितना हो गया, n-1। तो जब हम सोल्व करेंगे तो -1 से +1 ख़त्म। तो यहाँ से हो जाएगा q²/n²c, और इसके बाद n से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, n इंटू n, n² माइनस n इंटू 1, n हो जाएगा, या फिर गुना क्यों कर लीजिएगा, ऐसे रहने दीजिए, n-1 और इंटू n/2। तो यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे कि 2 को इधर कर लेते हैं, इसका को उधर कर लेते हैं। तो q²/2c, और इधर क्या आ गया, n इंटू n-1, ठीक है, और बाई n²। ठीक है, एक n से एक n को कैंसिल कर लेते हैं। तो फाइनली क्या हो गया, q²/2c इंटू n-1/n, और इस n को जो है पार्टिकुलरली डिवाइड कर लेते हैं, q²/2c इंटू n/n-1/n। ठीक है, n/n तो कट के 1 आ जाएगा, अब इधर 1/n है। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो हम आवेश को उठाकर ला रहे थे, तो n बार बहुत बड़ा संख्या है, n बहुत बड़ा संख्या है, इसको मान लेते हैं लगभग इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी बार। और आप लोग जानते होंगे कि 1/∞ कितना होता है, 1/∞ होता है 0। ठीक है, तो इधर अगर हम n का वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर लेते हैं तो 1/∞ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये जब 0 आ जाएगा तो इधर 1 है, 1 - 0, 0 मतलब 1 ही रह जाएगा, और 1 से जब मल्टीप्लाई हो जाए तो उतना ही रहता है। तो फाइनली हम बोल सकते हैं यहाँ पे कितना, q²/2c, किसका मान, u टोटल का मान। तो एक तो यहाँ से प्रूफ हो रहा है। दूसरा बात कि जो हम फॉर्मूला शुरू में लिखे थे कि होता है c बराबर क्या चीज़, q/v, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, q बराबर cv। तो इस q का मान यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा u बराबर q के जगह cv, और q का स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, और बटा 2c। ठीक है, तो c से एक c कंप्लीट हो जाएगा, तो इधर बचेगा u = 1/2 cv²। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से डिराइव हो जाता है। ठीक है, लास्ट में एस्टेब्लिश्ड। तो ये जो क्वेश्चन था ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो इसको आप आराम से पॉज करके नोट कर सकते हैं। और हिंदी मीडियम में एक ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन है जो बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।